स्वागत है और थैंक यू सो मच कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया। मैम, कैसा चल रहा है प्रचार? बढ़िया चल रहा है, सुबह से लगते हैं शाम हो ही जाती है। देखिए, अभी जैसे आपने खुद बताया आप सुबह से शाम तक निकले होते हैं, तो आप हाउसवाइफ भी हैं। कैसे आप मैनेज करती हैं घर के साथ ये जो चुनाव प्रचार है और भी जो कार्यक्रम रहते हैं, कैसे घर और इन बाहर के कार्यों को मैनेज कर रहे हैं आप? एक्चुअली मुझे ये शायद ब्लेसिंग है कि हम अभी देखिए, आप अलग जगह प्रचार करने जाती हैं, आशीष जी अलग जगह प्रचार करने जाते हैं, तो आप लोगों ने कैसे काम बांटा हुआ है कि आप ऐसे करेंगे, मैं ऐसे करूंगी? एक्चुअली मैं आपको रियलिटी बताऊं, हम लोगों की इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुई है। जिस दिन 5th को ही हमारा चुनाव जो है अनाउंस हुआ था, हमने उसी दिन, आशीष उस टाइम दिल्ली में थे और हमने हमीरपुर से चालू कर दिया था। जहां मार्केट में हमने सुना था, बस उस दिन से हमने प्रचार। आपके घर के सामने स्पीड ब्रेकर था एक, और स्पीड ब्रेकर तोड़ दिया गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में तो अब मुझे लगता पूरी दुनिया ही बोल चुकी है कि मतलब ये कितनी छोटी चीज़ों पे आज आ चुके हैं। आप जहां आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, शायद ये वहां भी पहुंच चुके। स्वाति जी, देखिए सुक्खू जी ने बयान दिया है कि जैसे आशीष जी हैं और भी 2 निर्दलीय जो विधायक थे, कि अगर उनको मतलब उनको इस्तीफा देने की क्या जरूरत पड़ेगी, अगर उनको सपोर्ट करना ही था तो वो जैसे अपना समर्थन कांग्रेस को दे रहे थे वैसे ही वो अपना समर्थन बीजेपी को भी दे सकते थे, लेकिन ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि उनको इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? जैसे कि आप जानते हैं, जब निर्दलीय चुनाव वो लड़े थे तब उन्हें पार्टी का टिकट नहीं मिल पाया था। हालांकि वो सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी टॉप पे जा रहे थे। दोनों पार्टी करवा पाएंगे, क्योंकि ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी के विधायक का कैसे काम होगा। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि एक तो नियत होनी चाहिए काम करने की, उसी पे नियति डिपेंड करती है। और अगर कोई काम करने की निष्ठा रखता होगा तो वो अगर जीतते हैं तो वो एमपी हमारे यहाँ के अनुराग जी है, उनके फंड से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और राज्यसभा के जो मेंबर हैं हर्ष महाजन जी, जिनको उन्होंने जितवाया, उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि मैं आपको फंडिंग करूँगा आपके विकास के कामों के लिए। और नड्डा जी अभी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उनसे हम हक से मांग सकते हैं, क्योंकि सेम पार्टी जब होती है और प्रदेश से बड़ा तो देश ही है, तो देश की जो केंद्र में पार्टी है वो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, हमारे भारत में नहीं, पूरे विदेश तक में सभी को पता है कि कितनी सशक्त और मजबूत सरकार है। तो हमें अगर उसका सहयोग मिल रहा है तो इससे ज़्यादा सौभाग्य मुझे नहीं लगता हमारा कुछ हो सकता है। और विधायक निधि देखिए कोई नहीं रोक सकता, और इच्छा निधि कोई नहीं रोक सकता, और जो सैलरी मिलती है वो कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने पहले भी कहा था कि तनख्वाह का एक एक पैसा गरीब कल्याण के लिए जाएगा, और आरटीआई के थ्रू जो है वो कोई भी जांच करके देख सकता है कि आज दिन तक की 15-16 महीने की जितनी भी तनख्वाह थी वो किन किन लोगों के ज़रूरतमंदों के खाते में गई है। मतलब केंद्र का सहारा होगा, और हमारे काफ़ी स्कीम्स वगैरह, काफ़ी फंडिंग वगैरह हम केंद्र से लेकर वो काम कर सकते हैं। अगर हम केंद्र के साथ नहीं जुड़े होते और निर्दलीय सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए बैठे होते तो मुझे नहीं लगता लोगों के हम काम कभी भी करवा सकते। और हम 3 साल लोगों के नहीं बर्बाद कर सकते थे। और आशीष भी कोई घर में बैठने वाले इंसानों में से नहीं है, वो मेहनती इंसान है, वो ना अपना 3 साल बर्बाद कर सकता था ना लोग। रहती हूँ और आशीष भी, जहाँ तक मैंने आज दिन तक देखा है, कि महिलाओं की बहुत इज्जत और मान सम्मान करते हैं। शायद इसीलिए हमने महिला मंडलों से स्टार्ट किया था, उनको सम्मानित करना स्टार्ट किया था, और महिला शक्ति का हमें वैसे भी बहुत सहयोग मिला था। और मेरा तो ये सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए मेरी एक, मुझे लगता है शायद बचपन से इच्छा है कि मैं कुछ मेंटल हेल्थ के लिए करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि इतनी अवेयरनेस हमारे, शायद मैं इंडिया की नहीं बात करूंगी, अपने स्टेट की भी बात करूंगी, कि बहुत लोग एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हैं। हालांकि उनको ये महसूस नहीं हो पाता कि वो कब इस चीज़ में चले गए हैं, क्योंकि उनका परिवार उनको समझ नहीं पाता है। उनको लगता है कि साइकेट्रिस्ट जो हैं उनके साथ सिर्फ वही जाते हैं जो मानसिक रूप से अनस्टेबल हैं या पागल लोग जाते हैं, मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलना चाहूँगी, जो कि ऐसा नहीं है। एंजाइटी और डिप्रेशन से इतने ज़्यादा लोग सफ़रर हैं, मुझे दुख होता है। लोग ये तो देखते हैं कि जब किसी की डेथ होती है या सुसाइड करते हैं, लोग ये तो सोचते हैं कि क्या ज़रूरत थी, उसका दिमाग ख़राब था, ये था। और आपको पता है कि किसी को एक थोड़ी सी चोट भी लग जाए
तो भी वो कैसे मतलब इंसान फील करता है। तो ये तो एक लाइफ है, और लाइफ को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, जो कि हर किसी में, क्या किसी में भी नहीं होती है मैं कह सकती हूँ। लेकिन उस टाइम उस इंसान के बारे में ये नहीं सोचता वो कौन सी मेंटल स्टेट में जाकर ये डिसीज़न लेता है। और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए भी, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चों को इतना पैम्पर किया जा रहा है जिसकी वजह से वो डेलिकेसी आ रही है उनके बिहेवियर में भी, और सेंसिटिव होते जा रहे हैं, तो शायद वो कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है थोड़ा पेरेंट्स को प्यार के साथ साथ स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, और टीचर्स भी अगर आपके बच्चे को डांटते तो मुझे नहीं लगता पेरेंट्स को इंटरफेयर करना चाहिए, जो कि मैं इस चीज़ में टीचर्स के भी सपोर्ट में हूँ। अगर गलत है तो आपको बोलना चाहिए बच्चों